जय सिंह गोदारा, नेकी राम जी और महीपाल सारण और फूसाराम जी सारण, ये आगे के संयुक्त रूप से साफा बंद करके जिनका नाम बोले कृपया करके जल्दी जल्दी मंच पर आए और संजीव जी को पगड़ी बनाए। प्लीज मैं आप दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। सरदार राजेंद्र जी, सिन्नू सारण, कल्लू बेगवाल, धनाराम जी माना, जय सिंह जी गोदारा, गौरव सारण, नेकी खान कुमार, महीपाल सारण, फूसाराम सारण, जल्दी करके मंच पर आए प्लीज। अपने भी नेता को पगड़ी बनाए। बाकी मैं दोस्तों को निवेदन की वो साइन हो जाए प्लीज। अगले कार्यक्रम की कि वो मंच पर आए उनके स्वागत के लिए। भूप सिंह जी जानिया, रमेश बिशोई, प्रहलादी भी जानिया, रमेश जी बिशोई, भूप सिंह जानिया। भाई साहब मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। डांस करने के आपके पीछे मेहमानों की सीटें लगी है, प्लीज आप लोग बैठिए, आपका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वाला प्लीज। हेमंत जी पठार का माल्यार्पण करके तो स्वागत करेंगे ममन साहब नेत्रा और पालाराम जी बैठ और सोनलाल पहलवान। हेमंत जी पठार का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे ममन साहब नेत्रा, सोनलाल पहलवान और पालाराम बैठ। कृपया आप मंच पर आए और मेरी बाकी जो लोग बैठे हैं मंच पर उनसे निवेदन है कृपया जगह छोड़े, ये लंबा कार्यक्रम है। अब मैं वार्ड वाइज अनुमति की ओसी हमारे बीच में पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं नाम बोल रहा हूँ अभी। ओम जी डूबी, अमर सिंह गोदारा और रमेश तंवर आगे आए और कुरैशी साहब का माल्यार्पण करके मान और सम्मान करें। अमर सिंह गोदारा, रमेश तंवर, ओम डूबी और बेगराज बामो भी उनके साथ में है, वो भी बेगराजी बाबू भी साथ है। बेगराजी बाबू भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज हमारे दूसरे पीछे खड़े, प्लीज आप बैठ जाइए। कहाँ से मिलती है, आप सब लोग समझदार हैं, पुलिस कार्य करता है, आपसे निवेदन है कि आप बैठ जाइए प्लीज। बस जी बेगवाल खजवाड़ा के सरपंच से स्वागत करेंगे। बेगराजी कर गया, बस राजी शादी कर गया, साथ में रणजीत सांड भी है भाई, जितना जल्दी कर गया ये फिल्म उससे मैं जिसका नाम बोला प्लीज। मोहसिन जी सरपंच के स्वागत के लिए आगे अपनी टीम बलराम मेघवाल, वेद प्रकाश शर्मा, ओम नारायण सारण, प्लीज आप जल्दी से मंच पर आए। मोहसिन जी के स्वागत के लिए बलराम जी मेघवाल, ओम नारायण सारण, वेद प्रकाश शर्मा मंच पर आए, उनका स्वागत करें। अब
नंदलाल जी सरपंच के स्वागत के लिए नंदलाल जी सरपंच के स्वागत करेंगे भाई राजेंद्र प्रसाद सरपंच नहीं पड़ा। विनोद जी सरपंच मुसैना मंच पर आए, इनका स्वागत करेंगे सुमेर जी। बंसिया रोडिंग रहे वो के मतलब के बनू है भी और के विधायक बना हो के हो बस को लाग रहे नहीं को मारने और ओके आइए जमाला का स्वागत करेंगे नेकी का जय सिंह जी इंद्रिया बरवाड़ा सरपंच का स्वागत पूसाराम करीब मंच पर आए। देवीलाल जी सर और पूसाराम करीब जल्दी करके मंच पर आए, इंद्रिया साहब का स्वागत करें प्लीज। मैं जैसे नाम बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी करके पहुंचे। अब हम वार्ड नंबर 1 से राम स्वरूप बड़ीवाल को चाइना से आए हैं, उनका स्वागत करेंगे सरदार जी बुढ़ानिया। राम स्वरूप जी और साथ में कुल्लाराम धन्यवाद। सकलाल जी वाकर मंच पर आए, इनका स्वागत करेंगे लोपाराम जी वेपर कुल्लाराम जी लोपाराम जी वेपर कुल्लाराम जी शंकर जी का स्वागत करेंगे। लोपाराम जी प्लीज जल्दी करके आए। सम्मानित मंच का माल्यार्पण अगर कोई शेष रह गया है तो कोई तुम नहीं माने। अब लंबा थोड़ा प्रोग्राम है, रात का टाइम है, तो मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से कि कुछ लोग हैं आपके माल्यार्पण करके आपका स्वागत वार्ड अभिनंदन। नंबर 1 पूर्णिया के एकदम घर से महात्मा छोटे बाबू में सम्मिलित बलवीर बेगीराम पूर्णिया बलवीर बेगीराम पूर्णिया अबे दोनों भाई भी पहुंचे। विधायक जी का स्वागत करें प्लीज। आप लोग बैठिए साइड में। सिन्नू सारण विधायक जी का मतलब विधायक मैं मेरे कार्यकर्ता से कहूंगा वो नए दुपट्टे अपने वो पट्टा ले भी जी द्वारा संदीप जी को पट्टा बना के स्वागत करेंगे। कुर्सी जी सारण पूरा सरपंच संदीप जी का स्वागत करें और संदीप जी को पट्टा बना कर स्वागत करें। कुर्सी जी सारण पूरा सरपंच में खड़ा कुर्सी जी सारण जिन लोगों ने वापस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया सबका विधायक पट्टा बना के स्वागत करेंगे। चलो दीजिए एक बार जोरदार तालियां। भाई तो थोड़ा इस दियो लोपाराम जी हेलो सोनलाल जी खाती वार्ड नंबर 1 से मदन गोस्वामी गजानंद करीम राम कुमार गोरा प्रेम चतन महेंद्र सारण राजली सारण सुरेश पुनिया आगराम लोथम हरि सिंह पुनिया ओम बिदरनिया कौलराम लोथम राम कुमार खाती हरि सिंह बनियान शेर सिंह गोरा नंदूराम बिदरनिया और जय सिंह चौहान। विकास शर्मा वार्ड नंबर 1 से जल्दी पहुंचे भाई। संजीव जी माला पे जाकर स्वागत करें प्लीज। आप लोग थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी सी जगह पीछे आगे। अरे फोटो खींच लो भाई साहब थोड़ी सी जगह बीच में जो माला पे चल रहे हैं इसलिए आने जाने में कोई कठिनाई ना प्लीज सब लोग पट्टा पहना के बीजेपी ज्वाइन किया आप इन लोगों ने।
जी सारण सलोह बदारी भूप सिंह जी कुहाड़ कृपया उन्होंने मार्ग पर छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है वो मंच पर आए। बागीना जी ने यार साइड हो लेकिन राम कुमार जी बना प्लीज सबने मार्ग पर छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है। प्लीज वो जल्दी जल्दी है सचिव जी को माला पहनाए वे उनको और पटा पहना के विकास शर्मा और विकी बागाने आगे नाथ सिंह जी को और जिन लोगों ने मार्ग पर छोड़े बीजेपी ज्वाइन किए हैं संजीव जी को माला पहना के स्वागत किए उन सबको। हम विक्रम पंडित जी आ रहे हैं। विक्रम पंडित प्लीज मंच पर तो लोग ज्यादा खड़े हैं वो साइड में हो गए मीडिया वाले फोटो वाले की समस्या आ रही है प्लीज मेरी आप सब लोग समझ गए। वार्ड नंबर 2 से कृष्ण मेल शेर सिंह गिरी रामचंद्र जी मान दयाराम मेल और सनोक ओम प्रकाश मेल नरसिंह गिरी नजीर कुमार सतपाल जौहरे सुधाराम सारण वेदराम जोड़ साधुराम खाती परदलाल मील शेर सिंह खाती खिंडूराम जी खाती बनवारी पांडर मदन सारण राजू श्याम। वार्ड नंबर 2 से जिन मेंबर्स का नाम बोले वो आए। तो पढ़ने ले जो आप लोग मत से हटे बाकी लोग भाई मत से हटे प्लीज आप लोग मत से हटे। वार्ड नंबर 3 मंच पर जो बाकी मेरे भाई खड़े हैं मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। जिसके अंदर वो सोल है वो भी रखें। वार्ड नंबर 3 से बनवारी खोट पूर्व उप सरपंच दुनीराम जी मील भूप सिंह जी बनियाल दलीप सिंह सर दुर्गादत्त जी सोनी महिपाल जी सारण सुभाष जी गिरी जगदीश नाइक। वार्ड नंबर 3 से प्लीज वार्ड नंबर 3 से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बनवारी लाल जी खोट दुनिराम जी मील भूप सिंह जी बनिवाल दलीप जी सर दुर्गादत्त सोनी महिपाल जी सारण सुभाष जी गिरी जगदीश जी नाइक। वार्ड नंबर 4 से माधवराम जी पांडर नथुराम जी खाती गढ़सीराम जी खाती देवीलाल जी कस्बा जगदीश जी कस्बा लाटन जी मेघवाल बनवारी जी नेवर मोहन सिंह जी ठाकुर शिषपाल जी भैया प्रताप आजादी सारण रामस्वरूप जी टूटी जिलेन सिंह कस्बा। वार्ड नंबर 4 से मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ प्लीज और थोड़े थोड़े से आते रहे साथ में बाकी लोगों से जगह दे भाई थोड़ी सी। वार्ड नंबर 5 से नंदलाल तिवारी चेतराम जिम्मेवार नौरन बाली भक्तराम बाला अजादी सारण कुंदराम जी जिम्मेवार। वार्ड नंबर 5 से
वार्ड नंबर 5 से प्लीज जल्दी करके पहुंचे। वार्ड नंबर 5 से सतराम जी बारे, सेतराम जी निमेवार, अतराम जी बंदा, अरदास जी सारंग, पुनराम जी निमेवार। वार्ड नंबर 6 से बलराम जी लेन, सतराम जी बुढ़ानिया, फरसाराम नंदगढ़, प्रेमाराम जी सारण, मनीराम जी दिनानिया, भक्तराम जी गोदला, इंदर, बलराम सारण झाड़ी से। चलिए वार्ड नंबर 6 से, वार्ड नंबर 6 से बलराम जी लेन, देख लियो आई देख लियो दे शिषपाल भैया आप बेमार सारे शिषपाल जी भैया आए, अपने विजय नेता को माला पहनाए। वार्ड नंबर 7 से जाने साहब जी कस्बा, भक्तराम जी सारण, ओम जी बड़ेगा, ज्ञान सिंह राम मुक्ति पाठ, रामेश्वर जी धन्यवाद, ओम जलेंद्र, नरसी जलेंद्र, बाल मोहन जी गिरी, संतराम जी जलेंद्र, देवीलाल नामदेवा, देवीलाल नामदेवा शायद मेरे सामने में भाई जिनका मैं नाम मालूम मेरे आजमान की विद्या जल्दी से अपना कार्यक्रम लंबा है 150 मेहनत पद्दूराम जी बुढ़ानिया। वार्ड नंबर 8 से चेतराम जी डाडीवाल, राम किशन जी वाला, चेतराम जी पहाड़, व्यक्तिराम सारण, रामकरण, रामकुमार बिजारडिया, रामकुमार बिजारडिया, राधाराम पहाड़, नरेश सिंह गोरा, एस सिंह जी सोनी, चेतराम जी पहाड़, जेपी कुहाड़। वार्ड नंबर 8 से, वार्ड नंबर 8 से मैं जिनके नाम बोले भाई जल्दी करके मंच पर आए। वार्ड नंबर 9 मदन जी नाई, देवीलाल जी शेड़िया मास्टर जी, देवीलाल जी शेड़िया जिन्होंने महात्मा गांधी के बीजेपी ज्वाइन किया। एक बार जोरदार तालियां। श्री राम जी बिश्नोई, राम जी बिश्नोई, अमर सिंह फुलपगल, प्रताप जी कसुआ, जिले सिंह जी बिश्नोई, ओम प्रकाश बिश्नोई, साधुराम जी शेख, निकुराम जी नैन, प्रेम जी शर्मा, राजवीर मेहबर, राजवीर खोट, जयवीर खोट, मदन जी नाई वार्ड नंबर 9 से, श्रीराम बिश्नोई, राजू बिश्नोई, साधुराम जी शाह, किशन जी शाह, निकुराम जी नैन, विनोद जी तेसरा, जिले सिंह जी बिश्नोई, ओम प्रकाश जी बिश्नोई। मैं जिनसे माला के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब जल्दी से पहुंचे, अपना कार्यक्रम लंबा है, वक्त को देंगे। जगदीश राव माडाराम जी बराड़ मंच पर आए, संजीव जी को माला पहनाए। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 10 से किशन जी बराड़, वार्ड नंबर 10 से किशन जी बराड़, लूड़ाराम जी गोदरा, साधुराम जी नाई, नथुराम जी शेड़िया, इंदिरा जी शेड़िया, फुल्लाराम जी शेड़िया, सनी नाई अपना युवा कार्यकर्ता सनी नाई, ओम प्रकाश कुहाड़, सेनाराम साड़क, मनीराम जी गोदरा,
सारण, ईश्वर गोदारा, बुद्धराम जी दानक, रामस्वरूप जी गोदारा, राजू जी गोदारा, देवराम जी गोदारा, होशियार सिंह जी सारण, राजेंद्र गोदारा, हनी सिंह ब्राउड। प्लीज आप लोग जल्दी से आए, अपने प्रिय नेता को माला पहनाएं। वार्ड नंबर 12 से आगे क्या लेगी अपनी टीम? वार्ड नंबर 12 से गंगाराम जी सारण, सुंदर सिंह जी सारण, पूरण खान, गिरधारी जी स्वामी, बलदेव जाखड़, राजू कुमार, मुंशीराम कुमार, सुभाषी जाखड़। वार्ड नंबर 12 से सुभाष जी अडवाणी, परपुराम जी उड़निया, बलजीत जी गोदारा, महावीर जी दायल, महावीर जी नाई, सुनो बसराम, किशन जी गोदारा, मनोज सिंगल, कन्नाराम ब्राड, दीवान धारीवाल, जयराम जी सैनिया, दीवान धारीवाल, वार्ड नंबर 12 से। वार्ड नंबर 14 से सतीश जी गोदारा, राधेश्याम जी पंत, राधेश्याम पंत, बुद्धराम दानक, बलराम नाई, भवनाथ जी रेगर, नरसिंह जी दानक, राजेंद्र दानक, दलवीर जी नगर, राजू वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनलाल दानक, रामकुमार दानक, गौरव सारण, राजेंद्र जी सारण, दोलाराम जी मेघवाड़। वार्ड नंबर 15 से फिरोज जी, मुसाराम जी ग्रीन, करनेल जी ग्रीन, इंदू खालीलगढ़, सलामू पंत, सिकंदर दिल्ली, शिशपाल वाल्मीकि, ज्ञान सिंह कंवर, आत्माराम बरोड, इमचंद जी जाखड़। वार्ड नंबर 15 से पूर्णाराम दानक, वार्ड नंबर 14 से पूर्णाराम दानक। चेकिंग एंड संख्या से संजीव जी को माला पड़े। चेकिंग एंड बंसी जी नायक, राकेश जी ग्रीन, राम कुमार जी स्वामी, लोकाराम जी मेघवाड़, जय सिंह जी मेघवाड़, लीलाराम सरपंच पूरब, इंदिरा जी मीणा, राजू जी ग्रीन, राजू पानी या राजू दोनों ऐसे गाय में पानी ग्रीन में राजू ग्रीन, सोमा मीणा, मनीराम जी ग्रीन, हरी सिंह जी ग्रीन, मनीराम जी ग्रीन, लीलाधर से बुद्धराम जी नाई। अशोक जी बाबू आए, संजीव जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अब मैं आगे भोपाल परिवार से निवेदन करूंगा कि पूरा परिवार एक साथ आ जाए। मैं सुनील कुमार, तुलसीराम जी कुमार, राजू कुमार, अनिल जी कुमार, किशन जी कुमार, बाबूलाल जी कुमार, मनोज जी कुमार,
गजानन, कुमार, सुरेंद्र, सोनू, मुकेश, दिनेश, गोपाल, टोटल तूफान परिवार। लालाराम जी डालक, कांतीराम जी डालक, मत बनाए भाई। राजू शिक्षक श्री 1 नंबर वार्ड से मत बनाए, माल्यार्पण करें। हाँ, एक बात वार्ड नंबर 17 से दोलाराम जी मेघवाल, अमर सिंह जी त्री, दमन शेख, मोती सिंह जी राठौर, श्री श्याम बीज भंडारा है और संजय जी को माला पहनाए। शंकर जी स्वामी, सनोप धर्मपाल स्वामी आए, संजीव जी को माला पहनाए। मोती सिंह जी राठौर, सुभाष बोगला, राजू जी स्वामी, बाबूलाल जी स्वामी, अर्जुन शेख वार्ड नंबर 17 से। वार्ड नंबर 18 से महेंद्र जी के लिए गणपत जी गोस्वामी, देवीलाल जी के लिए नेत्राम जी के लिए आत्माराम कस्बा, उनका लड़का हमारा युवा साथी जेपी कस्बा, वार्ड नंबर 18 से। अंकित मोड़, शेर सिंह इंद्राया, ज्ञान सिंह जी बाबू मंच पर आए, अपने प्रिय नेता को माला पहनाए। जेपी कस्बा हमारा युवा कार्यकर्ता दिलाराम जी खींचे, ओम सर्वा शास्त्री, हेमंत करी, कसम सुंदराम से, प्लीज कसम सुंदराम से लेकर कुर्सी पर बैठे, अपने पास किसी भाई को सुनाई दे। मंगेराम जी डालक, सबसे ज्यादा यहाँ मंच पर सेवा दे रहे मंगेराम डालक, मंगेराम नायक, मंगेराम जी नायक, गुराराम जी बाबू, गुराराम जी बाबू, अंजनी से, भूरानाथ से दोनों भाई आए भाई। विनोद जी मुंड आए, अपने विजय नेता को माला पहनाए। आगे संजीव की पूरी युवा टीम है, वो क्या ले रही, संजीव ब्रांड की आगे पूरी टीम। राधे श्याम फूल वगैरह आए, संजीव जी को माला पहनाए। इनकी युवा टीम, संजीव ब्रांड की युवा टीम एक साथ आ जाएगी सभी, किसी का नाम नहीं बोलना पड़ा, युवा टीम एक साथ आ जाएगी। सतवीर जी धारक भी आए भाई, सतवीर धारक, संदीप जिम्मेवार मंच पर आए, राम सिंह जी नायक आए भाई, अपने प्रिय नेता को माला पहना। रामलाल जी लांडवा, लाला उर्फ लाला 7 नंबर वार्ड से आए, अपने प्रिय नेता को माला पहना। प्रधान सनोप रामजीलाल जी सारण, प्रधान सनोप रामजीलाल जी सारण, कीर्तन सनोप रामजीलाल जी सारण, जहां भी खड़ा अपने प्रिय नेता को आगे माला पहना। इसके आगे सिन्नू सारण युवा टीम क्या दे भाई, लीलूराम जी मीन, प्लीज आप एक बार सब सामने देखो। किशन जी मान, मदन जी जाना, वार्ड नंबर 14,
जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती होगी मैं आपसे माफी चाहूंगा। ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा है। सिन्नू सारण युवा टीम भाई जल्दी से, अपना टाइम ज्यादा है, हो गया कि टाइम कम ले भाई, बट गांव में आगे प्रोग्राम है, रात में जोड़ जाएंगे। सूरज जी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ज्वाइन कर एक बार जोरदार तालियां। शिषपाल जी बैठे 19 नंबर वार्ड से, एक ही वार्ड है भाई, थोड़ा ध्यान दें। शिषपाल जी बैठ, दलीप जी कुशवाहा, धन्नाराम जी भांगो, देवीलाल जी शर्मा, जगदीश जी दूजी, हुकमचंद जी जोड़, जगदीश जी टूटी, सुधीराम जी स्वामी या फिर किशन जी स्वामी आए वार्ड नंबर 19 से, किशन सराव राम जी सारे वार्ड नंबर 7 से, वार्ड नंबर 8 से, रतन जी कंदोई, किशन जी कनौज सराव राम, पिथुराम जी चार, देवीलाल जी चार, भूप सिंह जी चार, किशन जी चार, शंकर जी स्वामी, महावीर स्वामी, सरोज कालीराम, किशन शर्मा डॉक्टर वार्ड नंबर 19 से, मदन जी स्वामी, हवा सिंह जी सारण मंच पर आए, किशन जी गढ़वा मंच पर आए, मैं फिर नेता को माला पहना, मदन जी स्वामी, सुरेश जी कंडोई, राम कुमार जी बाबू मंच पर आए, अपने मदन जी दान, सिकंदर खान दिल्ली, फिरोज खान दिल्ली वार्ड नंबर 15 से, अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे भाई। अब मैं सरपंच जी से निवेदन करूंगा कि सामने आए, अपने गांव के रिश्तेदार हैं, गांव के जमाई जी से जी बता, लीला जी से बीजेपी पता गांव का बटा हुआ जवानी का रूप में अनसवाल उड़ागा सरपंच जी और रमेश बिश्नोई भाई, सरपंच राजेंद्र बीजेपी पता को सोल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। लक्ष्मी जी जाकर आए तो कोई भाई बताए, लक्ष्मी जी जाकर हमारे बीच में आए हैं, तो बता दे वो भी अपने गांव के सबसे बुजुर्ग सगाती है। हाथ पर छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है, और जोरदार तालियां। माल्यार्पण पढ़ के साहब मैं अपने गांव में 5-7 प्रोग्राम और भी है, तो इनको लेट हो जाएगा भादरा के प्रोग्राम इनको करने, तो मैं सीधा की तरफ से बीजेपी प्रचार को 200 रुपये जुआरी के रूप में दे रहे हैं। प्लीज बंदरमुनिया बीजेपी प्रचार, तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे लोधी साहब संजीव बेनीवाल को आए और अपने विचार व्यक्त करें।
कर सकते हैं। सुभाषी सारण प्रो मेपर सारण मंच पर आए। सुभाषी सारण सभी कार्यकर्ताओं से मेरे निवेदन है, प्लीज आप लोग बैठे, प्लीज बैठने की कृपा करें। अपने पीछे बने बुजुर्ग बैठे, बाहर से अतिथि कर बैठे, बाकी लोग भाई मन से हट जाए, बाकी लोग मन से हट जाए। जहाँ जगह मिल जाए मंच के आसपास वहाँ बैठ जाए, प्लीज आप लोग बैठ जाए, प्लीज आप लोग बैठ जाए जहाँ जगह मिल जाए। आज जितने भी नाम माल्यार्पण में बोले गए, कोई अनुपस्थित रह गया होगा तो विजयी सूर्य हम निकालेंगे और हम हमारे प्रिय नेता को यहाँ आमंत्रित करेंगे। उस टाइम में माल्यार्पण करके हम और स्वागत कर देंगे। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ विजय जी पसार को, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। विजय जी पसार अपना काम बटाऊ है। विजय जी पसार थाने संबोधित करेगा। सबसे पहले तो पूरे गांव को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम। तो आप लोग के मंच पर बैठे हुए सारे हमारे विधायक महोदय और तमाम जिला परिषद डायरेक्टर, कमेटी सदस्य, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यही थोड़ा सा आपने जो स्वागत किया है वो बहुत ही मान और सम्मान के साथ उसके हम तय दिल से हमारी है। अब तो एक जोटो मारते और जोर बोल सो इसे 25 तारीख को और संजीव परिवार को विधायक बनाना है अपने को। हमारा एक निवेदन है 3 तारीख को सिकरी आना है, सिकरी सबको BDS प्लेस भादरा जनसभा करेंगे। विजय संकल्प रैली नामांकन पत्र दाखिल करेंगे विधायक महोदय, उसमें सारा गामला सिकरी आ जाइयो। 3 तारीख करते हैं उनको यहाँ से अहंकार पे चोट देने का काम नेठाना गाँव करेगा। पहली बार संघनाथ नेठाना से होगा। उसके लिए 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर विधायक जी को आशीर्वाद दे देना। मोटो मोटो काम 3 तारीख ने कर दियो, देखा अभिया तो कर दियो। भादरा के जमजम के नेता, किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित, शोषित के साथी आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे यहाँ मंच पर विराजमान तमाम हमारी पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच साथीगण, पंचायत समिति सदस्य साथीगण, जिला परिषद के साथीगण और हरियाणा से पिछले 15 दिनों से जीत और मेहनत कर हमारा साथ देने वाले मेरे परम मित्र बड़े भाई नंदलाल जी बेनीवाल साहब, आप सबका इस देवभूमि नेत्राना की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई अमर, मैं आपको बताना चाहता हूँ
चाहिए। साथियों, तो पूरी की पूरी अजब है तब लाख दी कब, जब लाखों करोड़ों रुपए, 1.25 करोड़ रुपए दान करने वाले महादाती के ऊपर इसने प्रशंसित लगाने का काम किया। कोई हिसाब ले मिलू मनु देर कनु खटम पैसा आया तेजा पैसा खटम लगाया। अरे वो तो दानी आदमी है, बेमती ने दरिया कभी समुद्र है समुद्र। मैं बताऊं साथियों, आज जवाब दे आप नहीं बने जगत ही मिलू मिलवाल है, मेरी बात को जवाब दे दो। आधा दान करो आपने कदू लोटा चलाया है वोट फलाने दे दो फलाने दे दो, तो फिर आदमी ना अपमानित करने का अधिकार है न करे। वो जवाब आप लोग बनाए कौन बनाए, वो हिसाब ले क्या देर के नबी सा कठम आया मैं क्यों हिसाब बिंदु मारो ये मैं अलग मत में सरकार हाथ में लगे दी अगले। और मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया को जमाना है, अगर कप्तान साहब का ही बात लूब है कैदियों को जनता है साहब भूल हो जाती है। मेरी भाषा की जनता ने भूल की और आज प्रायश्चित कर करे एक मंच पर सब साथ है, बिल्कुल एक साथ है। और मैं कहना चाहता हूँ आप नए ठाणा की धरती पर कप्तान साहब एक बार नहीं अनेकों बार आपका स्वागत है, अनेकों बार मेरे साथ गया तो मैं तेरी औकात बोली तेरो मूल्यांकन गलत हो बटे गलत को लगियो का मना औकात को कर कह दी। इस आदमी को समझने की उसमें बुद्धि नहीं है। इन्होंने कहा धन और दौलत का, रुपए और पैसों का मूल्यांकन इन्होंने नहीं किया, मूल्यांकन किया इन्होंने उनके विचारों का, उनकी कार्य शैली का, जो आज नजरिया हम देख रहे हैं साथियों। अरे मैंने साथ पर आरोप लगा दिया भला मानस, मैं तेरे को इस महापंचायत के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब छोटी नाव जन्मे, जब छोटी नाव जन्मे फिर उफान और तूफान गया, तेजी सुनती सिंधु को फिर पार और मझधार गया। धरती की साथ लेता, अरे ये तो हिमालय है, हिमालय को नापने की ताकत तेरे में नहीं है, इस ताकत से हमने साथियों 5 दिन हो गया है, 5 दिन आठे के काटे है। अरे वो नीठानो है, वो सिंगाऊ वाटी बोल रहे आठा पावा कह रहा नहीं दूसरा निशा करती है बिना खड़े करने विचार आजकल तो ताई हो रही है। आठा मार लेगा दम में धो देख रहा कि आठा धोत को दिए वो नीठानो गाँव में तो है, वो बड़ो आदर्श गाँव है, तो टाइम कम है, मैं टाइम कम लियूँ। मेरे साहब एक मिनट भैया, मेरे साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, वैसे तो आपका बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं नए ठाणा की वाणी से कहना चाहता हूँ, जनता ने आपको स्वीकार कर लिया साहब, जनता ने आपको स्वीकार कर लिया। अब बच्चियों है तो इतना ही काम बाकी रहे हुए चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट बाकी है। तो मैं घर तमाम साथियों और कहना हूँ प्रत्येक आदमी कन्नम गंदो मिला और मैं तो थारा इतना आसान बंदा थे, मैंने एक पेट का सागर किया 100 गांव में आपने साथ चुनाव लड़ दिया, सारा एक जगह भेड़ा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे सामने 3 तारीख उम्मीदवार का जगह और मैं भी अपना सारा लोग और मैं खाना आप ही कहना चाहूँगा आजादी के इतिहास के बाद में मेरे साहब पहली दफा इतिहास रचित लाग रहे हैं, आपका तो केवल नामांकन होगा, चुनाव जनता तो हम
सब 3 तारीख खाली तो है से आ जाना से आ जाना। अब आ डायरी में लिख नहीं हो कि मैं बोलूं, मैं जवाब में करी वो छोड़ो सब आठे ना दिए तो इशू कर देगा जब चुनाव को तो कई काम बहिष्कार दे रहे एक बार तूने थारो बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि में पूरे सारा मैं आता हूँ कप्तान साहब के लिए और उम्मीदवार अपने एमएलए साहब के लिए आप आने विश्वास ड्रामा का 3 तारीख ने मैं सीतरी कोई बेल को आगे राजा का हाथ सारा आगे आने विश्वास दिलाऊं। धन्यवाद बहुत। और मैं एक एमएलए साहब मेरी बात होती रह गई, आप एमएलए तो निर्वाचित हो चुके हो, लेकिन साहब मेरे राजनीतिक साथी आदरणीय मास्टर मानको साथी और मैंने काफी बार इस बात के लिए प्रयास किया, हम सफल नहीं हो सके। अब आप 25 ये 3 तारीख है ना, 3 तारीख है, 3 को तो आपको सर्टिफिकेट वो आगे मिल ही जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। साहब एक बड़ी उम्मीद के साथ आपको ये कह रहा हूँ, 1.5 की हमारी जो पीएससी है वो सीएससी में आपका सबसे ये बात मेरे को दोबारा नहीं दोहरानी जरूरत पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों का। अनवर जी करोसी आए मंत्र अपने विचार रखें। अनवर जी करोसी आदरणीय मान और सम्मान के योग्य सम्मानित मंच और इस महान नेत्राणा की देवतुल्य भूमि के नेत्राणा वासियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना शानदार प्रोग्राम रखा और आपने ऐसी महापंचायत कर और इतना बढ़िया फैसला लिया, आप इसके बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, मेरे गांव के मेरे नेत्राणा गांव के बुजुर्गों, अभी भाई मंगेराम जी ने एक बात कही कि अनवर भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आपको दुख बताना चाहते हैं कि इसने हमारे साथ क्या क्या किया। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम लोग इसकी कमियां बताने लग जाए तो रात की 9 बजे या सुबह की 9 बज जाएगी। आप ही इससे पीड़ित नहीं हो, पूरी तहसील इससे पीड़ित है। एक बात और बताऊं मैं आपको, मीनू बेनीवाल जी का ये विरोध क्यों करता है कि मीनू बेनीवाल जी ने इसको पैसे नहीं दिए। मीनू बेनीवाल जी आज इस भगवान पूनिया को पैसे देते, कल ये उसकी प्रशंसा करने लग जाएगा। इसको मतलब खुद से है, इसको मतलब नीठाना से नहीं है, इसको नीठाना के सार्वजनिक काम से मतलब नहीं है, इसको खुद से मतलब है। तो मेरे भाइयों, मीनू बेनीवाल जी इसको पैसे क्यों देते, किस नाम में देते, तो ये तो इस बात का विरोध कर रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, खास करके हमारे समाज के युवाओं से और बुजुर्गों से, मुस्लिम समाज के युवाओं से बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ कि आपको भ्रमित करने के लिए हमारे भी लोग आपको भ्रमित करने के आएंगे, उनसे एक सवाल करना कि तुम भैया चुनाव में खड़े हो गया, एक बात तो यह पूछ लेना, दूसरी बात उनको यह कहना कि तुम्हारे को चुनाव के टाइम है हम याद क्यों आते हैं। आपको हम पूरे 5 साल याद नहीं आते हैं। हमारे दुख तकलीफ के अंदर हमारे नीठाना के लोग ही काम आते हैं। हमारे लिए तो यही अल्लाह है, यही भगवान है। आप यहाँ पे यदि हमारे समाज के लोग बैठे हैं तो आप लोग हमारे और भी भाइयों को और सचेत करने का, जागरूक करने का काम आपको ये करना है कि ये लोग भ्रमित करने वाले लोग, भांति भांति पार्टियों से डराने वाले लोग
ये आज पूरे 5 साल हमको नहीं संभालते हैं। आज आप लोग हमारे पास क्यों आते हो? आप ये बात उनसे सवाल जरूर करना और उनकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। आपके लिए नींद छाड़ाई कांग्रेस है, नींद छाड़ाई भाजपा है, नींद छाड़ाई सरकार है, नींद छाड़ाई पक्ष है, नींद छाड़ाई विपक्ष है। आपके काम नींद छाड़ा आएगा। ठीक है भाइयों, कम बोलने को ज्यादा समझना, भाषण भूषण देना मेरे को आता नहीं है। 2-3 बातें कही है, समझ में आए तो धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्षद अनवर कुरैशी ने विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप डरो मत, भाजपा किसी को दुख देने वाली नहीं है। आप आइए हमारे साथ मुख्य धारा में जुड़िए और भाजपा को वोट दे, कोई आपको खतरा नहीं है। खतरा क्यों करें? नेठाड़ा गांव में रहना, नेठाड़ा के हम नागरिक है। तो आप आगे के प्रोग्राम के लिए 100 लाल धन्यवाद आए और अपने विचार रखे। बहुत हो गया, 2 मिनट देंगे यार, बेटा बहुत बड़ हो गया। इस महापंचायत की तरफ से आए हुए नायक महोदय जी व साथ में सभी महानुभावों का नेठाड़ा गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो एक ही बात बताऊँ, मेरा साथी के साके तो 2 चीज है, साके 2 चीज है, हम दिखेंगे 2 चीज। अरे बोलियो नहीं, अरे फिर क्या नहीं बुझावा तू फ्रेंड दे यार। ये मेरे बात हो है कि ये कनाडा काम है, वो कांग्रेसदार है, मैं डॉक्टर तो दूर रहे हो, चिंचर मारना है हॉस्पिटल है, अराउंड के सो बनाना, चिंचर मारना है डॉक्टर तो दूर रहे हो। शिक्षा की 1 नंबर पर 5.5 से लड़का मॉड्यूलर स्कूल में आज 107 है। 5.5 से मिला 160 है विकास कर्मी बन के। और मैंने कहा कि तू और नया कन्या विद्यालय में और फौरन सागे ना लगा, कोई इंग्लिश मीडियम है तो भारत स्कूल पढ़े है, देखा ना थाने नापे कराना 4.5 से छोड़िए मियाँ 1.5 से रही है देख बंदे गाँव में। अरे भला आदमी, मैंने साथ एक काम करो दिखा दिया, तू एक गोल पथ बनाए वो तो बड़ा गांवों में बड़े ही को एक और एक ईंट लगाई दी, एक स्कूल में कमरों, हॉस्पिटल, एक गड़ी, एक बना दिया। साथ नाम तने देख जगह तो हजार लोगे पता काम में छोटा के एक आगे कर देगा। अरे गुहाव के मोसी के मुंह छाचे मारा डालेगा मोसे तने को आके उनको बचो, आराम कर ले, तेरा दिन माना था, तेरा माल हाथ लागो आगे तू धन धन सतगुरु। मैं आगे भाई राजेंद्र सरपंच साहब बैठा से निवेदन करो, आप आए क्या लगे भाई सोलह जी ने एक अच्छी बात, भाई सोलह जी ने एक अच्छी बात कही है कि कन्या पाठशाला का जब भी निर्माण हो एक गाँव के गुरु का काम की है, उसके बाद कन्या पाठशाला बनी। तो गाँव के सभी आम नागरिकों का कहना है कि कन्या पाठशाला दोबारा कायम होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम का हम विरोध नहीं करते, उसके लिए हमारे पास प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी है। पहला काम कन्या पाठशाला का होना चाहिए गांव के अंदर। कन्या पाठशाला वहां लगी, गांव की मेरी बहन बेटियां बच्चियां पढ़ेगी जो गांव के बीच में स्कूल है, सबसे बढ़िया जिन गांव के लोगों ने संघर्ष किए वो कायम करवाई है। आगे राजेंद्र जी सरपंच ने कहा सरपंच साथी गायन जिला परिषद से साथी गायन
सभी सम्मानित मंत्री, आज जो गांव वासियों ने एकता दिखाई है उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साथियों, 3 तारीख ने अपन सारा में ज्यादा जानो है, अब मैं थारा बीच में और विधायक महोदय के बीच में ज्यादा टाइम बोल लियो, सारी बातें सारी कह दी। अपन ने 5 साल बहुत ज्यादा काम करे, ये बात है सारों गांव में एकजुट हो गए, नयो काम आगे आप बहुत अच्छो आपने विकास हुआ, पानी बिजली सही मिले, अस्पताल आपनो बड़ो बन गया। सारी बातें मैं ज्यादा नहीं करते हुए सीधे विधायक महोदय से निवेदन करूँगा कि आप आए और संबोधित करें। हेमंत जी 50। भारत माता की, भारत माता की। आज थोड़ा समय को बहुत लंबी थोड़ी एक बात करा, थोड़ी बात करूंगा मैं। जिकी दयाल तालियां बजाइए, तालियां में कमी ना रखियो, तालियां भी अगर दिवाली बनन लाग गया वो होगा तो दिवाली हो आपा तो ताली बजान लग गया। दिवाली का महीनों आ रहा है, आपने कहा तो अच्छी बात है, आपने 3 मौका 4 मौका मिलेगा पटाखा बजाने का, रपट की तालियां गूंज दिया कानम जावे नहीं भी वो दीवारों से निकल लाके फेंकने को तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं धन्यवाद जी को निवेदन करूं। 3 तारीख ने थे सगड़ा भाई बंधु खुद ने संजीव जी बेलीवाल मानिए बादरा वीडियो में पहुंचे, उसमें 10 बजे अपन सब मिल के पेट को भरना है और कामरेड जी को गुंडा ना दो, जो लूट भ्रष्टाचार सरकारी इन खत्म कर लो, उखाड़ के फेंकना है। इनका तो दर्शक में तो निवेदन है, दर्शक का 3 तारीख में 10 बजे वीडियो में पहुंचे हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब आगे इस घड़ी का आपको इंतजार था। हमारे माननीय श्री संजीव जी बेनीवाल मंच पर आए, अपने विचार रखिए। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। आज इस ऐतिहासिक चौक में सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों,
प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और कार्यकर्ता बंधुओं, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है। एक तरह से वोट के जरिए आप बनने वाली 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हो। और इस चुनाव के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र की आप लोगों की आवाज को देखते हुए, आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए और आपका मेरे प्रति भारी आशीर्वाद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा। और आज मैं आप सबसे सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। आज यहाँ पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों ने इकट्ठे होकर के मजबूत संगठन बना करके और एकता का परिचय देते हुए बहुत गर्मजोशी के साथ आपने मेरा यहाँ स्वागत किया, मान और सम्मान किया। इसके लिए मैं पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से समस्त ग्रामवासियों को, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों को, सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और निश्चित रूप से आज मेठाना गांव की जो आवाज आपने इस सभा के माध्यम से और अपने समर्थन के माध्यम से जिस आवाज को आपने बुलंद किया है, वो आवाज केवल इस जिले में नहीं, इस प्रदेश में और जयपुर में नहीं, आपकी आवाज दिल्ली तक जाएगी, आपकी आवाज मंदिर से विधानसभा तक जाएगी। साथियों, पिछले शासन के समय 5 साल तक आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान में सुशासन देने का प्रयास किया। राजस्थान में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया गया। आपको याद होगा, गांव का गौरव बढ़ाने के लिए पहली बार हर पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया गया। बड़े पैमाने पर निश्चित सड़कें बनाई गई। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जब सरकार में थे, उससे पहले स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए लोगों को सरकार तक बार बार जाना पड़ता था। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लेकर के, विधायक दल की बैठक में फैसला लेकर के हमने तय किया, हमारी मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को स्वीकार किया और हर पंचायत क्षेत्र में हमने इस विधानसभा में पिछले कार्यकाल के दौरान 10% का स्कूल खुलवाने का काम किया था। भादरा में लंबी मांग को पूरा करते हुए राजकीय महाविद्यालय, सरकारी कॉलेज खोलने का जो है काम पिछली सरकार के समय किया गया है। आज मैं कहने के लिए आया हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में देखिए काम किए गए। बिजली के क्षेत्र में निश्चित रूप से 5 साल तक हमने न केवल 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया था, बल्कि बिजली के दाम पिछली सरकार के समय वसुंधरा राजे जी ने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज पिछले चुनाव के समय सब कुछ ठीक होने के बाद भी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। प्रजातंत्र में परिवर्तन होते आए हैं, बदलाव भी होते आए हैं, लेकिन परिवर्तन इन मुद्दों को लेकर के किया गया। आपको याद होगा, इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान प्रदेश में किसान के साथ वादा किया था, शिक्षित बेरोजगार के साथ वादा किया था, और ये वादा
न केवल स्थानीय नेताओं ने बल्कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के ये कहा था कि 10 दिन के भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और एक तरह से शिक्षित बेरोजगार नौजवान को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। दो बड़े चुनावी वादे करके राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता हथियाने का काम किया, लेकिन आज 5 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक एक भी किसान का एक ढेले का कर्जा आज तक माफ नहीं किया गया। और इसके साथ साथ शिक्षित बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहूंगा कि किस तरह से राजस्थान में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट होते गए, पेपर बेचने का काम किया गया, परीक्षाएं लगातार रद्द होती गई और निश्चित रूप से युवा वर्ग के हितों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात करने का काम इस सरकार के दौरान किया गया। आरटीएससी जैसी संस्था, आरटीएससी का नाम पूरे देश में मान और सम्मान के साथ लिया जाता था, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने राजस्थान की परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का काम किया है, दामदार करने का काम किया है। राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। अब यही कुछ होगा कि अभी राजस्थान में कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को जिक्र करें, कांग्रेस को जिक्र करने की जरूरत की है। जब भाजपा में खड़ी कांग्रेस को घर कोई को नहीं, तो ये बात मुझे करें, आप आपसे थोड़ी देर से कह रहा हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, भाजपा में घर को क्या हो गई, भाजपा में तो देखो लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने उसको चुन करके भेजा, आवाज के नाम पर चुन के भेजा, किसान के नाम पर चुन के भेजा, उसने न केवल यहाँ के मतदाताओं की भावनाओं पर, जनता की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। वो काम तो करीब आज कार्यकर्ता अभी विजय पत्रार्थ की भाषण देने गया, रात दिन मेहनत करेगा तभी पार्टी खातर है और कुंठित होकर के मान और सम्मान को मिले, मान और सम्मान मिले जी अकेला थाने को नहीं, क्षेत्र की जनता को मान और सम्मान मिले। तो एक तरफ जो है जनता का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, पर सागे ही सागे और लाल झंडा जो है ना, एक तरफ कांग्रेस के ऊपर भी उल्टा वेटर चलाना वो काम कर दिया, कांग्रेस को खत्म कर वो कांग्रेस पर भी उल्टा वेटर चला दियो। अब मैं एक बात कहना चाहूँ, देखो पिछले दिना गहलोत साहब आया मलखेड़े गाँव में, मलखेड़े गाँव में भाषण सुने थे, सोशल मीडिया पर वर्तमान मीडिया सुने होगा ना, तो गहलोत साहब बोला क्या मैं देता देता ये मानते मानते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं छूंगा। देख रहे हो क्या, ये मानते मानते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये अगर भाजपा को जिला मांगता तो मैं जिला दे देता। अब आज गहलोत साहब कही ना, तो मैं पूछना चाहूँ जिलो क्यों बनी मांगे हो, जिलो मांगना चाहिए हो, जिलो इन वास्ते कौन मांगे हो क्योंकि ये इलाके का विकास नहीं चाहता। जिला इसलिए नहीं मांगा कि जनता की समस्याओं का निवारण करना नहीं चाहता था और पैसा ले रखा। फिर दूसरी बात जिलो पर मांगे हो, दूसरी बात एक और कहना हूँ मैं थाने ये मांगना मलखेड़ा मांग लो और मीर ने आचार संहिता लागू 2 दिन पहले 3 जिला और डिक्लेयर होया होगा तो 20 दिन मांग लिया कल्याण साहब में भूल गई भी दे दियो तो कम से कम जिलो तो आ जाए। बात हो रहे नोट के लिए संघर्ष कर लो, सारा समर्थन दियो, राजेंद्र जी का सारा जा गया है, तो कुछ चुनी दी गई तो चलो नोट भी तेरे नया पसंद आयो तो गहलोत साहब भादरा ही नहीं, तू भादरा मांग लिया और तेरे भादरा ही पसंद आया तो मलखेड़ा मांग लिया, तू मलखेड़ा जिलो बनवा जाए, कहीं दिक्कत खोली कहीं अपराध खोली हो, मैं तो मलखेड़ा जाए काम करा जाए, कोई बात नहीं, कम से कम मांगने से बंद जाना पड़ा है, लेकिन जिला लेना नहीं चाहता। और दूसरो बड़ो सारो मोबाइल जो लगा पूछो पत्रकार आपके बारे में ये बात कही मुख्यमंत्री जी का आपने जिला नहीं मांगा, तो एक तो बुढ़ा मोबाइल काट के दिखाए लोगों ने क्या जिला, मोबाइल पे बटन दबे जिला, इसके अंदर रहता है पूरा जिला, कलेक्टर इसमें रहता है, एसपी इसमें रहता है, तो मोबाइल दिखावे
अरे एक बात सुन ले मेरी, कलेक्टर एसपी तो उसके 15 दिन और नहीं रहेंगे वहां, लेकिन आज जनता तेरे मोबाइल में नावड़ेगी को नहीं, आज जनता काम करेगी, जनता तेरे मोबाइल में फोन कर रहे हैं। जनता तो 25 तारीख में जो है तेरे बिल्कुल जो है मामले में क्लियर कर देगी, तो कोई इस तरह का ध्यान दे और इस तरह की बात करता है। फिर दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी फिर एक बात और कही, भाभी से सुनी होगी, मुख्यमंत्री जी कहो क्या भाई देखो ये बलवान पूर्णिया हमारी सरकार बचाई है, संकट के समय साथ दिया है, ये बलवान पूर्णिया मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। अब बात कही ना, अब बात सुनी होगी। अब एक बात सुनो भाई, सरकार बचाई, अगला तो काम बढ़िया करो सरकार के लिए तो करो हो ना, मान ली बात आसान होगा तो आ कहनी चाहिए कि ये इसने सरकार बचाई है, ये विधायक हमारी बहुत बड़ी ताकत है, आ कहनी चाहिए ना। कौन कही ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं ये लोग साल में अगर 25-30 साल तक मेरा काम करेगा है, मैंने पता है कि बाकी जो बात कहते हैं वो अर्थ की है, मैं ज्यादा जानूंगा बात करता हूँ। सीधी सी बात है, कही मेरी कमजोरी है, कहने का मतलब करेगा साफ डालने कर दो, पान चिपड़ी है मेरा पेटो छुटा दो मेरो, तो 25 तारीख में पेंडो तो भादरों भी छुटा दी और घेरों साथ भी छुटा दिए, ये भी सारे बनेगा। ये इस तरह की बात आपने सुनी है, और मैं कहना चाहता हूं इसको आवाज के नाम पर बनाया गया, लेकिन जनता की बुलंद की हुई आवाज जयपुर जाते जाते कांग्रेस की सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। वो क्या मैंने आवाज चाहिए, राज के जाते ही गांधी बात हुई, कमी आई, कुर्सी की लड़ाई शुरू हुई तो पहल बहुत बात गाली, तो तुम कहो नहीं मैंने आवाज चाहिए। आवाज तो राज आगे जाके तो नतमस्तक होगी, लेकिन राज और एक तरह से सत्ता आने के बाद किस तरह से सत्ता का उपयोग किया जाना चाहिए। लोग देखा कभी सत्ता मिली है, पावर मिली है, तो लखनऊ काम हो, उपयोग हुआ दो तरह का सत्ता में, एक तो हुआ सदुपयोग, एक हुआ दुरुपयोग। लेकिन इस लाल झंडे वाले ने राज का जमकर दुरुपयोग करने का काम किया, सत्ता के नशे में आकर के जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया है। 1952 से लेकर के आज तक के इतिहास में आपने पहली बार देखा होगा कि राज का नशा दिखा करके, राज का दबाव दिखा करके लोगों से दुश्मनी निकालने का काम किया गया। इस पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को आपने मौका देकर के विधानसभा में चुनकर भेजा होगा, लेकिन हमारा ये मानना है, और जो भी आए जनप्रतिनिधि, मेरे ख्याल से सबका ये विचार रहे होंगे कि राजनीति अपनी जगह है, पार्टियां अपनी जगह है, चुनाव आते जाते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती है, सरकारें भी आती जाती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा ध्येय किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी जनप्रतिनिधि का ये होना चाहिए कि इलाके में भाईचारा बना रहना चाहिए, भाईचारे को बढ़ा के रखा जाना चाहिए। इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के भाईचारे को तोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से कर्मचारी अधिकारी वर्ग पर डर और भय का वातावरण बनाया गया। राजनीतिक रंजिश से कर्मचारियों के जैसलमेर बाड़मेर तबादले करवाए गए, और तो बहन बेटियों तक को भी राजनीतिक व्यवस्था से दूर दराज के एरिया में स्थानांतरित किया गया। मैं कर्मचारी अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप डर और भय के वातावरण से बाहर निकलिए। यदि आपको जैसलमेर बाड़मेर भेजा गया है, ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, यदि किसी दूसरे मुल्क में भी इन्होंने भेजा होगा तो भी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको सहज सम्मान भादरा वापस लाने का काम करेगी। इस तरह का वातावरण आप बनाना चाहते हो। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जनता चुन करके भेजती है, चुनाव जनप्रतिनिधि
विधायक की मैं बात करना चाहता हूँ। ये एक बहुत गरिमा में पद है। जो पद आप मान और सम्मान के साथ देते हो, इस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, बहुत बड़ी मर्यादाएं होती है। मर्यादा में लेकर के बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी गरिमा में पद पर आप बैठे हो। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, इस लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने इतने बड़े पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। निश्चित रूप से मर्यादाओं को लांघने का काम किया गया है और मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लांघने का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए किया है क्योंकि ये चुना हुआ जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका। आज भादरा में किस तरह के हालात हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमने 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन ये सरकार आने के बाद किस तरह से बिजली के हालात बने, किस तरह से जो है लगातार अघोषित बिजली कटौती का राजस्थान प्रदेश को सामना करना पड़ा और लगातार कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, कभी अतिरिक्त देकर के नाम पर लगातार बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ाने का काम, राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम इस वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधि ने, इन लोगों ने राजस्थान प्रदेश में और भादरा क्षेत्र में किया। आज मैं कहना चाहता हूं कि नेठाना गांव के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और हमारे युवा वर्ग के साथी बैठे हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति नेठाना को कि आपने इन लोगों की तानाशाही के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ करके आपने ये दिखा दिया कि लड़ाई लड़ना नेठाना का गांव था। नेठाना गांव का कभी इस तरह का इतिहास नहीं रहा। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि हम बिल नहीं भरेंगे, कभी बिल बकाए रखने का काम, इस तरह का रिकॉर्ड, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र का सबसे सम्मानित और सबसे बड़ा काम नेठाना को हम आदर मानते हैं। कभी भी एक नहीं कहा कि हम बिल नहीं भरेंगे, लेकिन कहा यह गया था कि हम नाजायज बिल नहीं भरेंगे। मुद्दा यह था कि हम नाजायज बिल नहीं भरेंगे और चुने हुए जनप्रतिनिधि ने यह आकर के यहाँ तक कहा था कि बिल जला दीजिए, बिल भरने की आवश्यकता नहीं है, बिल भरने की कतई आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही राज का आवरण पहना, जैसे ही राज के तेवर बदले, ये कहते हुए तकलीफ है कि उस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने केवल और केवल इस बात को लेकर के नेठाना गांव को पुलिस की छावनी बनाने का काम किया। किस तरह का अपराध किया था? नेठाना गांव का कौन सा बड़ा इतना बड़ा अपराध था कि आपको इस तरह से पुलिस छावनी बना करके यहाँ लगातार आपने बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के आंदोलन को कुचलने का आपने असफल प्रयास किया था। लेकिन क्रांतिकारी विचारों का गांव आप इस तरह से दमनकारी नीति अपना करके, तानाशाही अपना करके आप इतने बड़े गांव के आंदोलन को दबा नहीं सकते। आज जितना आप दबाने का प्रयास करोगे, यहाँ की जागरूक जनता, इस गांव के जागरूक लोग उस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के लोगों ने न केवल यह आंदोलन किया, जयपुर तक उस बिजली के खिलाफ, बिजली बिलों के खिलाफ आपने आवाज बुलंद करने का काम किया था। और निश्चित रूप से आपकी आवाज पर थोड़ा बहुत जो है सरकार को भी झुकना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह करने की क्या आवश्यकता थी। हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में स्कूल कमेटियां और अनेक गांवों में स्कूलों की जमीनें हैं, स्कूलों के हित में काम किए जाते हैं, स्कूलों के हित में भी काम किए जाते हैं, कमेटियां भी बढ़ती हैं और ये चीजें हर बार सुनने में आती है। हेलो तो इस तरह की बात हम कर रहे थे विद्यालय के बारे में। तो एक तरह से शिक्षा पर और शिक्षा के मंदिर पर इस तरह से आक्रामक रवैया अपना करके आपने निश्चित रूप से शिक्षा के मंदिर को गांव की भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने का काम किया है। किस तरह से लोगों को आपने
परेशान करने का काम किया। ये तो मैं हिम्मत मानता हूँ ग्रामवासियों की, स्कूल कमेटी के लोगों की, कि आपने मजबूती से लड़ाई लड़ करके उन लोगों को शिकस्त देने का काम किया। आज हम लोग इस ऐतिहासिक चौक पर भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में भी कई बार आना पड़ता था। आज की तरह बड़ा शहर, इस शहर के नीचे बैठ करके हम सभा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा भाई मुन्नू बेनीवाल जी को, कि उन्होंने एक भामाशाह के रूप में, एक दानदाता के रूप में न केवल यहाँ शेड बना करके हमें राहत देने का काम किया इस इलाके के अंदर, शिक्षा संबंधी में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और इसके साथ साथ बड़े विकास के काम और बड़े काम हाथ में लेकर के हमारी मदद करने का काम किया। खेलों के क्षेत्र में, प्रतिभाओं के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दानदाता हमेशा इस देश के अंदर काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें, मैं कहना चाहता हूं कि एक हीरा, दानदाता एक हीरा होता है, सोने जैसा, सोने से भी बड़ा हीरा दानदाता होता है। तो इतना बड़ा काम करके एक मदद हमारे क्षेत्र की कर रहा है। लेकिन हीरे की कीमत ये लोग नहीं जानते हीरे की कीमत, क्योंकि ये तो खोटा सिक्का है, चल गया भाई, छोटे सिक्के भी चल जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुद्धे दीवे बढ़ते देखे, हीरे का कोई मोल न जाने, छोटे सिक्के चलते देखे। ये छोटा सिक्का चल गया, छोटा सिक्का चल गया, और हीरे की कीमत इन लोगों को मालूम नहीं। इतना बड़ा काम करके गया है भाई, मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा, और उम्मीद रखता हूं कि इसी तरह से हमारे इस इलाके की भामाशाह के रूप में आप मदद करते रहोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की टिप्पणियां आप करते हो, किस तरह की अमर्यादित भाषा यहाँ का जनप्रतिनिधि बोलता है, ये पहली बार हुआ कि किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह की अमर्यादित भाषाएं आपको सुननी पड़ी होगी। आज अभी बात करें विकास, क्या बोले, मैं विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूं। तो विकास करना, जनता भगवान का रूप होती है, जनता जनार्दन होती है, और भगवान रूपी ये जनता एक बड़ी ताकत दे करके विकास तुम करा पाओ, इसके काबिल बनाने का काम जनता करती है। और यदि विकास का काम तुम करते हो, मैं भी 2 बार जनप्रतिनिधि रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि विकास के काम करके हम जनता पर कोई बड़ा एहसान नहीं करते, क्योंकि जनता हमें चुन करके भेजती है। अभी फिर भी बात करें क्या मैं विकास की, तो विकास की बात करें तो तेरा भाई पाना मूर्ति चौक पर लिया, मेरे बराबर बिठा बैठ के हिसाब कर लेते कि तो विकास करे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 1998 में पहली बार मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि बन करके गया था, तो यहाँ अमर सिंह सिंचाई सिस्टम के नीचे जितने भी माइनर हुआ करते थे, चाहे वो NTR हो, TPN हो, चाहे बरवाड़ी माइनर हो, चाहे सरदारपुरा मुंसरी माइनर, महराणा माइनर, ये सारी की सारी उस जमाने में कच्ची हुआ करते थे। आप एक खाड़ा भी बना करके एहसान करते हो। हमने उस समय RWSRP प्रोजेक्ट के तहत सारी की सारी माइनरों को पक्का करने का काम भी उस समय किया था, और शहर के किसान को ताकि पानी मिल सके। आप केवल एक खाड़े निर्माण की बात करके आप विकास की बात पे हमें चैलेंज करना चाहते हो। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि C65 एक अंडर ब्रिज भादरा में मंजूर करके उसको, उसकी ढोल बजाना, उसका जो है एक तरह से बखान करना, ये काम चुना हुआ जनप्रतिनिधि आज करता है। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि C65 आपने मंजूर करवाया, अच्छी बात है, उसका वेलकम होना चाहिए, हम नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन C64 अंडर ब्रिज जो कि पिछली सरकार में आदरणीय वसुंधरा राजे जी चुनाव के से 2 महीने पहले जो मंजूर करके गए थे, उसको लंबित करने का तुमने काम शहर के अंदर किया। और इसके साथ साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें ढोल बजाने की आदत नहीं, विकास करते हैं हम एहसास नहीं करते, ढोल बजाने की आदत नहीं है। तुम ढोल बजा रहे हो C65 का। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पिछली सरकार के समय तू एक C65 की बात करता है,
है। हमने 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज भाजपा विधानसभा क्षेत्र में बनाए। हमने बाडी मोड़ का रेलवे ओवरब्रिज, बाडी मोड़ का पहला रेलवे ओवरब्रिज हमारी पिछली सरकार ने बनाया था। तू एक C65 की बात करता है। हमने पूरे क्षेत्र के स्कूल कर्मोन्नत 12वीं के रूप में करवाए थे। तू इंग्लिश मीडियम की बात करता है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बारे में कहना चाहता है। इंग्लिश मीडियम बोलते हो, अच्छी बात है, उसका वेलकम होना चाहिए, इंग्लिश का जमाना है। लेकिन किस तरह से अपनी अठितरमिता के चलते, अपने अहंकार के चलते इस निवेदन प्रतिनिधि ने 5 स्कूल ऐसे बताता हूँ आपको, आपके नेठाना का कन्या विद्यालय, बालिका विद्यालय, रामगढ़ बड़ा गांव उसका बालिका विद्यालय, गांधीबड़ी का बालिका विद्यालय, छाननीबड़ी का बालिका विद्यालय और मुनसरी का 10वीं का बालिका विद्यालय। इन बालिका विद्यालयों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। लोगों ने कहा था कि हम दूसरे स्कूल हमारे पास उपलब्ध हैं, आप लोग बालिका शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। गांधीबड़ी के अंदर 2 महीने तक धरना चला था, लेकिन इस निवेदन प्रतिनिधि की वजह से, उसकी हठकर्मिता की वजह से वो 12वीं का 10वीं का बालिका विद्यालय, लड़कियों का विद्यालय जो है इसके इंग्लिश मीडियम की भेंट चढ़ गया और वहाँ अनुसूचित जाति की, अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब बच्चियां वहाँ पढ़ती थी। 450 की स्ट्रेंथ थी, फिर भी उस विद्यालय से उनको TC कटवानी पड़ी। ये तुम्हारा हाल है इंग्लिश मीडियम का। और आज डोबी गांव के अंदर +2 का कन्या विद्यालय, जिसको को एजुकेशन करके गांव वालों के साथ अठितरमिता करके को एजुकेशन बनाने का काम अपनी जिंदगी की वजह से किया है। तो आज मैं डोबी वाला भी इंतजार कर रहे, कच्ची आवर कच्ची तरह स्वागत करा। ये तुम्हारी स्थिति है। तो मैं कहने के लिए आया हूँ कि इस निवेदन प्रतिनिधि ने जनता को तंग और परेशान करने में कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो आने वाली 25 तारीख को एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता करके भेजें, अपने इस कार्यकर्ता को यहाँ से चुन करके भेजें। एक बात कहना चाहता हूँ कि इन लाल झंडे वालों ने, इनके चेले चपाटों ने निश्चित रूप से किस तरह के कारनामे यहाँ किए। मैं पहले जाया करता हूँ जनसंपर्क अभियान में, तो पहली बार अब बात देखी कि लोग जो कोई पूछो, लोग अपन पूछो तो चुनाव की तैयारी खा के भाई ऊपर आया हो, लोग एक ही बात पूछता कि आचार संहिता कब लगेगी, आचार संहिता की बात पूछता लोग। और वो बोला करते वो भाषण खड़े जो लोग आचार संहिता करने लगे, गुस्सा बहुत आया दिल्ली में, तो गुस्सा में आगे बोले आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता, किस डेट पर लगती है आचार संहिता, आचार संहिता जेब में रख के चलते हैं। अच्छा भाई तू जेब में रख के चल रहे हैं और जो आचार संहिता लगी 3 दिन के भीतर जो है आंख बिगड़ा दी, कदे चंदन का तस्कर, कदे डुप्लीकेट डीजल बनाने का तस्कर, कदे चिट्टे का तस्कर, कदे दारू का तस्कर, कदे हथियार का तस्कर और कदे लकड़ियां का तस्करा में लैंड लागी जो है ना लगातार 1 हफ्ते के भीतर आचार संहिता उपयोग पड़ गया वो आचार संहिता भीतर लागे और अभी जो आचार संहिता उपयोग पड़े रात बदले को आचार संहिता को नहीं, रात बदलने के बाद में पसीनों पूछता तोलिया कहीं जाना पड़ेगा थाने आज ध्यान करने में। अभी तो आचार संहिता लगी है और किस तरह से तुम्हारे देवताओं ने एक तरह से तस्करी का साम्राज्य बना दिया भादरा के अंदर, तस्करी का एक शासन स्थापित कर दिया भादरा के अंदर। सरकार बदलने वाली, मैं कहने के लिए आया हूँ कि आप मजबूती से साथ दीजिए, विधानसभा में चुन करके भेजिए, आपको भादरा में तस्कर नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। और जिस तरह से इनके चेले चपाटे गुंडागर्दी करने का काम इन्होंने किया, शरेआम गुंडागर्दी करते हैं, आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि या तो ये लोग गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी। ये कहना चाहता हूं, किस तरह का आपने, किस तरह के कारनामे आप कर रहे हो, किस तरह से आप भादरा की दुर्गति करने पर लगे हुए हो, ये सोचने वाली बात है। और बात मैंने सारी बता दी
कि 3 तारीख ने, मैं फिर भूल जाऊंगा, 3 तारीख ने नामांकन पत्र भरागा और जनसभा रखी है VDS पैलेस में। तो VDS पैलेस में जो है ना भारी संख्या में आगे आशीर्वाद दी और शीघ्र आ गई और शीघ्र आ जाओ वाली मैंने लागे जय साहब उठे लाग रहे और पूरी तहसील लाग रही है। विशेष करके नेतृत्व नहीं ठाने गाँव सारा मुंडो गाँव से नेतृत्व करके आगे बढ़ेगा तो मन लगे 3 तारीख में फैसला बंदो तो कर देगा। तो अब ज्यादा बोलना नहीं तो बिल्कुल गुस्सा आए पर गुस्सा बहुत ज्यादा आए तो गुस्से के बारे में भी मैं अव्वल के लोग साथी सरकार का भी मेरा संदेश भेज दीजिए क्योंकि मैंने वो हमारे सारे वो होशियारों रहेगी घर सारे तो वो क्या भाई केड़ को हरे मेरे को ये खा के सोए रात में बड़बड़ावे कि तेरो नाम ले मेरे खाते है सुनते तेरो नाम ले पर दिन में उठे फिर तुम्हें गाड़ काट तो पावे कोई बात नहीं वही को और फिर बोलो तो मैं कह यार एक बार बोला कि उठ के भी बात हो इसका उठ के बात पड़ा सकता हो रहा है तो वो भागे तो यार हाथ पकड़ के रोक लियो निकाल दिया जाओ तो सोन और पहुंच जाओ पूरे टाइम आप इसी काम में लगे हुए हो पर एक काम और ले रखे देखो मेरी बात सुनो क्या आप जो बच गया बहुत सा साथी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है मैं कहना चाहता हूँ कि जिन साथियों ने बीजेपी ज्वाइन की है उनके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक कोई काम हो तो सीधा आकर के आदेश कीजिए आपके और मेरे बीच में कोई मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई विचोले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपका पूरा मान और सम्मान करेंगे। और आज एक को ना साथी छोटे तो साथी तो दुखी होकर छोड़ गया यार यही बहुत मदद मिलती बहुत सेवा करी पार्टी की और अब ये बात की चिंता होगी तो गणित जाएगा तो 100 गाड़ी अगर मैं फिक्स है 500 400 200 बने ले आगे उतरे और आगे तो 10-20 बैठे पावे भाई भेड़ा हो जाए बानी भाषण दे लिए और भाई सोशल मीडिया पर लगा दे के बड़ी भीड़ तो आ रही है गुमराह करना चाहता और मैं एक बात कहता हूँ मैं अब आया हूँ सारे बीच में मैं तो मोर्चा का कि वो साथी के लिए आ गया तो जनता तो बैठी जनता तो जो है आज पूरा नहीं ठानो गाँव बैठे मैं धन्यवाद दूँ बहुत बहुत और जो वो तो मेरी बात सुनो वो आपकी पूरी फिल्म सगे लिए फिरे 500-400 की और वो तो वो तो मैं कहना चाहूँगा ट्रेलर दिखाए हुए बड़ी फिल्म दिखाना मुझे काम कर दी हो 3 तारीख में और बड़ी फिल्म दिखाना काम कर दी हो लगातार 25 तारीख तक ताकि ये है कि कुशासन मुक्ति मिल सका अपन और एक तरह से भादरा में रावण राज कुशासन एक तरह से इन लोगों ने पैदा कर रखा है। जनता भगवान का रूप होती है जनता जनार्दन होती है। मैं भगवान रूपी जनता से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले दिनों आपने दशहरा मनाया था आपने विजयदशमी मनाई थी और जिस तरह से विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण की लंका को ध्वस्त करने का काम किया था आप भी आने वाली 25 तारीख को भगवान श्री राम बन करके इस रावण राज को ध्वस्त करने का काम करेंगे ऐसा मेरा मानना है। अब ज्यादा लंबी बात होगी थे भी परेशान हो गया और वो फिर भाषण सारा वो सुने वो अभी सुहासी साहब बहुत बड़ी बात कही है बहुत बढ़िया तरीकों कही सच्चा भी बताइए सारा ही बताइए। तो आज सुहासी बीपी बढ़ जाएगी गोली लेनी पड़ेगी दवाई लेनी पड़ेगी दिन बताई कि सोशल मीडिया पर आज वो समाचार था तो काम ले रखे गुस्सा आवे तो मैं तो एक ही संदेश कि बेली देख रहे कोई लाडू का नाम है मेरे को लाडू नाम है कि पता था दिल्ली गए तो मैं एक बात करके अपनी बात पूरी करता हूँ संदेश वहाँ तक जाना चाहिए कभी गुस्सो करो ठीक बोले और झूठा वादा करे झूठी कसमा खावे तो मैं कहना चाहता हूँ कि ना झूठे वादे किया कर ना झूठी कसमें खाया कर तू गुस्से में ना आया कर तू ठंडा करके खाया कर ना झूठे वादे किया कर ना झूठी कसमें खाया कर गुस्से में ना आया कर तू ठंडा करके खाया कर। ये वक्त बदलने वाला है
भरपूर से थोड़ा सा बाकी लोग को बात ले। और जो संजीव जी सर के साथ आए हैं बाहर से अतिथि गण, वो केदार जी साढ़ के गिरता के चाय पानी पिए। बाहर से आए अतिथियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था केदार जी साढ़ के